जिस तरह की कार्रवाई ये चल रही है इसको दो तरीके से देखिए। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली पर किसी तरह का थ्रेट, बल्कि आप कोशिश ये करते हैं कि इस समय हाई अलर्ट की परिस्थितियां हैं, आम लोगों को किसी भी जगह पर रुकने नहीं दिया जाएगा, कहीं कोई आतंकी मंसूबे वाला व्यक्ति ना हो। यहाँ पर आम लोगों के आने की जगह जरूर है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, एक अप्रत्याशित जो कदम है वो उठाने होते हैं। अशरफ, बात पूरी कर लीजिए अपनी। हाँ बिल्कुल श्वेता, जैसे मैं आप कह रहा था कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो चौकियां पाकिस्तानी है वही लांचिंग पैड है, वहीं से जो है घुसपैठ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से होता आ रहा है। और उन लॉन्चिंग पैड्स में एक एक का पता जो है भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी है, भारतीय सेना को भी है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा आपने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, आपको पता है किस तरह से वहाँ पर आई टू आई बॉल कंटैक्ट है, एक एक गतिविधि पर नज़र है। वहाँ पर पिछले 2 हफ्ते के दौरान छोटे हथियारों से जो है सीज़ फायर का वायलेशन पहले पाकिस्तान से होता था, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना देती थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो ये इसमें शिद्दत आई है और अब भारत की तरफ से जो है ये आर्टिलरी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कई तरफ से वार हो रहा है। एक तो पहले ही डिप्लोमेटिक सर्जरी हुई थी जिसमें जितने भी दरिया हैं जम्मू कश्मीर से जो पाकिस्तान जाते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उनसे जो है प्रहार सरकार ने पहले ही किया है। पानी पहले रोका, फिर एक बार अकेले छोड़ा। पिछले 48 घंटे के दौरान जितने भी डैम अलग अलग नदियों में हैं उनमें पानी को स्टोर किया गया और आज एक डैम में छोड़ा गया। अब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि किशनगंगा से भी पानी का बहाव जो है बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं कई तरफ से जो है पाकिस्तान घिरा हुआ है। एक तो कल रात में जो उन पर प्रहार हुआ, उसके बाद जो पानी से वार हुआ, अब बाढ़ की स्थिति भी वहाँ पर बन रही है। और अब इस वक्त जो आपने कुछ देर पहले कहा कि भारत की तरफ से जो एक्शन है वो शुरू हो गया है पूरी तरह से, ख़ास तौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर। 1 घंटे जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कोशिश हुई थी उसको पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। किसी भी बड़े महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसमें चाहे एयरबेस जम्मू की हो या फिर पठानकोट की हो, उन सभी जो है उन पर जो है अब आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ से फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ाए जा सकते हैं। और अब जो है कई सारी खबरें आ रही हैं जिनको जाहिर है कि हम एक विश्वसनीय चैनल हैं, हम वो बातें जो हमारे पास है भी हैं वो दर्शकों तक तब तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि उसकी आधिकारिक जो है घोषणा सरकार की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से या सेना की तरफ से नहीं होती है। जेट गिराने की बातें सामने आ रही है पाकिस्तानी जहाज़ों की, वो भी जो है सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से साफ हो जाएगा, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार का जो एक लॉ बना हुआ है उसमें वो गोपनीयता रखनी हर एक देश के लिए ज़रूरी है। भले ही दुनिया के बाकी देश ना माने, लेकिन भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून की पूरी तरह से जो है वो उनका आदर भी करता है और उनके अनुसार ही चलता है। लेकिन तनाव बहुत बढ़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान की तरफ से हमाकत की गई न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पंजाब और यहाँ तक कि राजस्थान और ये जो है अपना गुजरात तक हर बॉर्डर पर जो है कोशिश की गई कि वो ड्रोन से, सुसाइड ड्रोन से हमला करे जिसमें लोग नहीं मारे जाते हैं। नौशेरा से और खबरें आ रही हैं, नौशेरा से कहा जा रहा है कि लगभग 11 बजे, सुनील, लगभग 11 बजे नौशेरा में भी 2 ड्रोन्स को गिराया गया। सुनील आवाज आ रही है आपको? नहीं, लगता है सुनील तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। देखिए ये पूरा जो हिस्सा है जम्मू से लेकर ऊपर पूंछ तक, यानी पीर पंजाल के जो रेंजेस शुरू होते हैं जिसके उस पार कश्मीर का संभाग शुरू हो जाता है वहां पर, तो उसके दक्षिण में, पीर पंजाल के दक्षिण में एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं ड्रोन्स का। और साथ में जिस तरीके से जो 1 घंटे के भीतर सभी मिसाइलों को तो नाकाम कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से भी कई ड्रोन्स की फ्लाइट उन एरियाज में बताई जा रही थी। और उन ड्रोन्स के साथ हम आपको बता दें कि सबको एक एक करके नाकाम कर दिया गया है। मंजीत, मोटे तौर पर जो खबरें आ रही हैं
उसमें यही है कि जितने भी थ्रेट्स थे, चाहे वो आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ हो रहे थे या सिविलियन एरियाज की तरफ से जा रहे थे, उन सबको टैकल कर लिया गया है। क्या कोई फ्रेश इनपुट्स आ रहे हैं? क्या कोई फ्रेश इनपुट्स आ रहे हैं कि और कोई अटैक की पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, फिलहाल श्वेता जो ताज़ा जानकारी है, गुजरात से लेकर राजस्थान और पूरे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के हवाई हमले थे वो फिलहाल सभी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गए हैं। अभी कोई 11 बजे के बाद कोई फ्रेश अटैक नहीं हुआ है। अभी जो एक जानकारी में हमने बताई कि नौशेरा में भी 2 आर्म्स ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया भारतीय सेना ने। और हालांकि जो ग्राउंड की फायरिंग है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में एलसी पर और आईबी पर, वो अभी भी जारी है, हैवी आर्टिलरी की फायरिंग। लेकिन एयर अटैक पाकिस्तान की तरफ से ख़ासतौर से पूरे इलाके में एक तरह से स्वर्ण ड्रोन से उसने हमले किए। अकेले कश्मीर की बात करें तो भारतीय सेना ने 8 से ज़्यादा पाकिस्तान की मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया। ये एक बड़ा हमला हो सकता था भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, लेकिन उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और पाकिस्तान ने भी कुछ इलाकों में सिर्फ हवाबाजी दिखाने के लिए आतिशबाजी की तरफ स्वर्ण ड्रोन का हमला किया, लेकिन कुछ बड़े मिलिट्री स्टेशन पर उसने पिन पॉइंट टारगेट करके कोशिश की थी कि बड़ा नुकसान हो उन इलाकों में हो, इसीलिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। लेकिन फ़िलहाल भारतीय सेना की जो 3 स्तर की कार्रवाई थी, सेनाओं की जो एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर सिस्टम था, वो एक तरफ से पूरी तरह से कामयाब रहा है उसकी वजह से। और जो पिछले हफ्ते भर से या उससे ज़्यादा समय से हम कहें, भारतीय सेनाओं की जो ग्राउंड से लेकर आसमान और समुद्री मोर्चे पर पूरी तरह से तैनाती और तैयारी थी, और सरकार की तरफ से जो हरी झंडी थी कि युद्ध जैसे हालात के लिए आप तैयार रहें, उसके पीछे वो एक बड़ी वजह थी। पिछले लगातार 2 दिनों से पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की और एक तरह से पूरे बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना और ख़ासतौर से सेना जम्मू कश्मीर में दोनों की वजह से ये नाकामयाब रहा है। अब असली कहानी 2-2:30 बजे के बाद पाकिस्तान से शुरू होगी श्वेता, जब भारत की जो जवाबी कार्रवाई है कल की तरह अब 2-2:30 बजे के बाद से लाहौर और बाकी शहरों में जो जवाबी हमले किए हैं। हालांकि आज भी भारत ने कोशिश की है अपने जवाबी हमले में कि उन इलाकों को ही टारगेट किया जाए जो जहां से पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हुए हैं, उसके एयर डिफेंस को टारगेट करने की कोशिश की। आज भी भारत के जवाबी हमले में सिविलियन इलाकों को, जो अभी तक जानकारी मिली है, सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन अब कुछ देर बाद जब पाकिस्तान की तरफ से वीडियो आने शुरू होंगे और सुबह से पाकिस्तानी सेना फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस पूरे मामले को। उसी सेक्टर से, नौशेरा सेक्टर से ही हमारे संवाददाता आशुतोष भी इस समय गुजर रहे हैं। वहां पर ड्रोन्स को डाउन किया गया है 11 बजे लगभग, मतलब लगभग 1 घंटे हो गए हैं इस चीज को। तो धीरे धीरे हम ये भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी जितने हमले किए जाने थे उसका भी असलहा अब खत्म हो रहा है, क्योंकि इतनी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी हो रही है। आशुतोष, और ये तैयारियां दरअसल हमारी पहले ही थी। हमें ये अंदाजा था कि संभवतः अब जो कन्वेंशनल युद्ध की स्थिति आएगी। देखिए, युद्ध घोषित, आपने कहा कि युद्ध की घोषणा होती है, लेकिन यह अघोषित युद्ध है। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया है। उसे ऐसा लगता है कि ये वो जगह हो सकती है जहां से उसके खिलाफ अगर हमला होगा तो आपने एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और उसके मिलिट्री संस्थानों पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की है। युद्ध अघोषित ही सही, अब जब हमला किया है तो उसका पलटवार किया है, उसको जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में जितने ड्रोन आए उसे इंटरसेप्ट किया। ये जो नौशेरा का इलाका, वहां ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था, कई सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं। और सिर्फ ये नहीं है, पूरा यहां से लेकर के अखनूर राजौरी तक के उस पूरे सेक्टर में, यानी पाकिस्तान ने ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स है ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं भेजा था, उत्तर से लेकर के दक्षिण, जैसे आप नीचे जम्मू तक बढ़ेंगे इस पूरे इलाके में उसने ड्रोन से हमला किया। जहां उसके लिए ड्रोन संभावित न है वहां उन जगहों पर आर्टी शेलिंग की। हालांकि कई जगहों पर आर्टी शेलिंग जो है वो फिलहाल रुकी हुई है ड्रोन की कार्रवाई, क्योंकि अब जाहिर है उसे पता चल गया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई की बारी है, तो वो अपने आप को भी सचेत कर रहा होगा। तो इस पूरे सेक्टर में जो ड्रोन का हमला है ये इसके पहले कम से कम नहीं था, लेकिन शायद संभवतः एयरफोर्स को यह अंदाजा था, भारतीय सेना को अंदाजा था, पूरी व्यवस्था और जो पूरा स्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी का अपरेटस का, उसे ये पता था कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर सकता है। और संभवतः उसी इंटेलिजेंस और उसी प्रत्याशित संभावनाओं को देखते हुए हमने तैयारी ऐसी की थी कि फाइटर जेट आएंगे तो निष्क्रिय किए जाएंगे। S-400 का डिप्लॉयमेंट, आकाश का डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट हमने इसी तरह से किए थे, स्ट्रेटेजिक रूप से, स्ट्रेटेजिक एसेट ऐसी जगहों पर थे
कि जैसे भी जिस तरह के भी प्रोजेक्टाइल्स आएंगे उन्हें मार गिराया जाएगा। और आज उसी हिसाब से देखिए कि हमारे फाइटर जेट या हमने अपनी टेरिटरी में रह करके कराची से लेकर के रावलपिंडी उन जगहों पर निशाना बनाया जहां से बीती रात जो है पाकिस्तान ने पंजाब समेत जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों को निशाना बनाया था। लेकिन अब जो किया है, और जैसा कि एयरफोर्स ने कहा था, सरकार ने कहा था कि जिस तरह की हरकत वो करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। अब बस इंतजार है उसी तरह के जवाब का जो भारतीय फौजें पाकिस्तान को देंगी। और पाकिस्तान को वो जवाब दिया भी जा रहा है। एक एक करके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से अब खबरें आ रही हैं हमारे सामने कि किस तरीके से वहां पर अब हमला हो रहा है। पाकिस्तान ने जो किया उसका हिसाब उसे देना ही होगा, उसे हिसाब चुकाना होगा, क्योंकि उसने भारत के नागरिक इलाकों पर यह हमला किया है, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया है। और इसीलिए उसे जवाब देना होगा, क्योंकि भारत का हमला आतंक के खिलाफ था। पाकिस्तान को यह बात इतनी कैसे चुभी कि उसने भारत पर हमला करने की सोच ली, और इसीलिए एक एक उसके एक्शन का हिसाब अब होना है। शरद, बिल्कुल श्वेता, देखिए ये आज दिन में करीब 12 बजे 5 जासूस उठाए खुफिया विभाग ने, और एक जासूस लोंगेवाला से आर्मी वाले ने आर्मी खुफिया एजेंसी ने उठाए। तभी समझ में आ गया था वो करवा क्या रहे थे कि जो एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट थे उसकी जानकारी ले रहे थे और तस्वीर मंगा रहे थे। वो 5 जासूसों को पकड़ लिया गया था दिन में 12 बजे ही। देखिए कितना कोऑर्डिनेटेड हमारा ये पूरा सिस्टम था कि जैसे ही ये 12 बजे जासूस पकड़े गए और उसके बाद से लगातार 100 किलोमीटर तक की जो सीमा थी वो खाली करा ली गई, और एयर डिफेंस की कितना मजबूत था हमने देखा ही। और उसके बाद ये कहा गया कि लोंगोवाला की तरफ हैवी मूवमेंट है, काफ़ी बड़ी संख्या में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज जो है वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने जैसलमेर को निशाना बनाया है, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जितने इलाके हैं, श्रीगंगानगर, वहाँ कहीं नहीं उन्होंने किया है, सिर्फ जैसलमेर को किया है। और जैसलमेर में लगातार हम कई दिनों से कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जखीरा पाकिस्तान ने इकट्ठा कर रखा था लोंगेवाला के सामने। लेकिन आप भी श्वेता पैटर्न टैंकों पर चढ़कर रिपोर्टिंग की है कैसे 1971 की लड़ाई में ये दुनिया में एक केस स्टडी मानी जाती है कि इतना बड़ा आर्म्ड जो फोर्स थे वो मात्र 2 घंटे के अंदर हमारे हंटर मारूत विमानों ने खत्म कर दिया था लोंगेवाला का युद्ध को और कब्रिस्तान बना दिया था पाकिस्तान का। ठीक वही दुस्साहस इस बार भी वो कर रहे हैं। रामगढ़ के साइड में ये जो अपने पाकिस्तान का साइड है सिंध का, उस इलाके में हैवी मूवमेंट है इनका। इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमारे जाबाजों ने नेस्तानाबूद कर दिया है पाकिस्तान की हर हरकत को। हमारे जितने भी सूत्र हैं वहाँ से पता चला है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। 45 मिनट तक लगातार गड़गड़ाहट के बाद जो आसमान में बिजली की तरह कौंध रहे थे उनके जो ड्रोन और मिसाइल से मार गिराया गया है यहाँ से लेकर और पोखरण तक। तो जानबूझकर यहाँ पर निशाना बनाया गया था केवल जैसलमेर के इलाके का। और 65 में और 71 में जिस तरह से कब्रिस्तान बनाया था भारत की वायुसेना ने अपने हंटर विमानों से, इस बार भी कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी थी जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मैं बता दूं एहतियात के तौर पर इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 100 किलोमीटर तक की सीमा में पूरी तरह से कर्फ्यू है। जो वहां पर ग्रामीण रहने वाले हैं वो भी नहीं जा सकते हैं उस इलाके में, इतनी जबरदस्त पहरेदारी है। जितने पुलिस फोर्स थे, इंटेलिजेंस थे, अधिकारी हैं, सब वहां पर सील कर रहे हैं उस इलाके को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारी तैयारी पूरी थी जिसकी वजह से हमने उन्हें मार भगाया है और अब भी भगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। देखिए ये भी आश्चर्य नहीं है कि अगर पता चले आपको कि 21 हमने आतंकी ठिकाने उन्हें सौंप रखे थे और 9 को मारकर हमने उनसे चेताया था, हो सकता है कि अब सभी 21 पे निशाना साध दिया जाए जिस तरह के हरकत उन्होंने की है, क्योंकि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, इस तरह से रिहायशी इलाकों को ठिकाने नहीं बनाया था जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए ये किया है।